नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत करता हूँ फिर आपके एक बार आपके इस अपने चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर, जहां आप सबके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बैच अंतिम प्रहार नाम से सोशल साइंस के लिए चल रहा है और इसी कड़ी में आज आप सबके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, अर्थव्यवस्था और आजीविका। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलाकर वही 40-44 के आसपास क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो मेरा अंतिम प्रहार बैच में आपका आज के लिए ये चैप्टर है। तो बिना समय गए अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि जिनका भी इस वर्ष 2026 में परीक्षा है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, वो हमारी वीडियो से पढ़कर हमसे मदद लेकर अपने सपनों को साकार कर सके, 450 से ज्यादा अंक प्राप्त करके टॉपर बन सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था साल 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार पूछा गया है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क वोट देने का जो मताधिकार है वो प्राप्त हुआ था साल 1918 में। साल 1918 में इन लोगों को ये अधिकार मिला था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित होता है साल 1881 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट साल 1881। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, तो साल था 1907। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साल 1907 में क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है। नंबर 5 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। यानी वाष्प चलित रेल इंजन यानी जो कोयले से चलने वाली, जो भाप पे चलने वाली जो रेल इंजन था, पहली बार उसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चलित रेल इंजन का पहली बार उन्होंने कोयले पे यानी स्टीम पे चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी। इस बार सिर्फ साल आपसे पूछा जा रहा है, तो साल था 1854। साल 1854 में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो स्थापित होती है कहाँ पे, मुंबई में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसमें आपके ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद भारत में उसका मुख्यालय नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। आप लोग ध्यान रखेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, जो एक यूरोपियन कंट्री है। आगे बढ़ते हैं, ये चारों ऑप्शंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मुंबई में स्थापित की गई थी भारत की पहली सूती मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। साल 1995। पिछले पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था, वो जेनेवा में है। किस वर्ष स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, साल 1995। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। 12वां क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो थे एडमंड कार्टराइट। कौन थे, एडमंड कार्टराइट, जिन्होंने पावर लूम का
आविष्कार किया था? आगे बढ़ते हैं। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तृतीय तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या बना था? बोनस भुगतान अधिनियम। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको बताया है हम, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1 मई को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? आपके पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको पहले बताए थे कि जॉन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग शटल। 18वें क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम रहीमतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा होती है साल 1948 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है, 1948। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित की गई? भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर डी, बर्नपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बर्नपुर में स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं आगे। सुएज नहर कब खोली गई? विश्व प्रसिद्ध सुएज नहर को किस वर्ष खोला गया था? तो 1869। काफी पुराना है, आप देख सकते हैं। 1869 में ही सुएज नहर को खोला गया था पहली बार। 22वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। सूती वस्त्र की बात आए तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कोलकाता। 23वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? रेलवे और टेलीग्राम, दो महत्वपूर्ण सेवाओं की शुरुआत भारत में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत होती है भारत में। 25वां क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल पहली बार तो महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, आधुनिक सूती कपड़ा मिल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक सूती कपड़ा मिल, तो इसके लिए राइट आंसर बंबई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बंबई। महाराष्ट्र में ही है बंबई। तो हमारा छठा जो चैप्टर है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये अध्याय 6 है और आप लोग देख सकते हैं चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ। तो इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे घनी जो जनसंख्या होती है वो महानगरों में होती है आमतौर पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महानगर। दूसरा क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड। क्या है इनका नाम? एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन में, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन जो कि इंग्लैंड की अभी वर्तमान में राजधानी है, उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब लागू हुई थी? 1860। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1860 में। चौथा क्वेश्चन है, शहरों में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन उभरा? शहरों में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उद्योगपति वर्ग उभरे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उद्योगपति वर्ग। पांचवा क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्गों ने
पूंजीपति वर्ग के लोगों ने किस वर्ग के लोगों का शोषण किया? तो श्रमिक वर्ग, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनको पूंजीपति वर्ग के लोगों द्वारा उनका शोषण हुआ। छठा क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पटना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है कहाँ? पटना में। सातवां क्वेश्चन है, कह रहा पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम जैसा कि आप सबको पता है कि पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, पटना में गोल घर किस लिए बनाया गया था? पटना में गोल घर जो है अनाज रखने के हेतु बनाया गया था। अनाज रखने के पर्पज से जो पटना का गोल घर अभी आप देखते हैं, अभी एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में वो बन चुका है। तो जब बनाया गया था तो पर्पज क्या था, किस लिए बनाया गया था? वो अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे, सामंती व्यवस्था हटने के बाद कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था जब हटा तो कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे और साल याद रखेंगे, 1905। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर के बारे में बताए हैं कि अनाज रखने के लिए उसको पर्पज से बनाया गया था। निर्माण होता है 1786 में। ऑप्शन नंबर सी, गोल घर का निर्माण 1786। 12 है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जगह बोध गया था। बोध गया बिहार में ही है, तो वहां पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ जो ऑप्शन डी देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। वैशाली, राजगीर और बोध गया, ये तीनों जगह बिहार में ही है और बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है बुद्ध को। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। ऑप्शन नंबर बी बिहार। 14वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर जैसा कि आप सबको पता है पटना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना। 15वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? कौन से नंबर के सिख गुरु का जन्म? 10वें नंबर के। 10वें नंबर के सिख गुरु का जन्म होता है कहाँ? पटना में। 16वां क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग होता है? वो साल था 1912। ऑप्शन नंबर ए, 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम एक नगर बिहार में है, इसका विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य युग। ध्यान देंगे आप लोग, पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो पे बने रहेंगे और आंसर्स पे ध्यान देंगे। काफी महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर में है आपके लिए। पेरिस की मुख्य सड़कों की योजना किसने बनाई? पेरिस, पेरिस जो है वो क्या है? फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस कह रहा है कि इसकी मुख्य सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरान हॉसमान। बैरान हॉसमान। आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये 18वां क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म होते हैं। हमने इस वीडियो में आपके लिए 2 चैप्टर को कवर किया, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड था और दूसरा था शहरीकरण और जो शहरी जीवन है, वो हमारा छठा चैप्टर था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो और आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे और आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने होइएगा। तो एक और शानदार वीडियो में हम लोग आपसे अगली बार मिलेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो इसका फायदा उठा सके। तो सोशल साइंस के अगले वीडियो में आपसे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।